एक गांव एक पेड़ के ऊपर कालू कौवा व टूनी चिड़िया रहती थी। वह सदैव मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख सब सहायता करते थे। वह उस गांव में मिलजुल कर रहते थे तथा सभी पक्षियों से बनाकर रखते थे। उस गांव के सभी पक्षी उनके व्यवहार से सदा खुश रहते थे। टूनी और कालू कौवा सभी से मीठी आवाज में बात किया करते थे। सभी गांव के पक्षी उनसे प्यार करते थे। एक दिन कालू कौवा खाने की तलाश में घर से बाहर गया। टूनी चिड़िया घर पर अकेली थी। जब वह घर पर अकेली रह जाया करती थी तो घर का काम करती थी ताकि वह घर पर अकेले बोर न हो। वह घर का सारा काम किया करती थी, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई इत्यादि। घर के सारे काम टूनी चिड़िया किया करती थी। जब भी कालू कौवा भोजन लेकर घर पर शाम को आया करता तो वह देख बहुत प्रसन्न हुआ करता। टूनी घर का सारा काम खत्म कर लेती थी, बढ़िया तरीके से और सफाई थी। यह देख कालू कौवा बहुत खुश हुआ करता था। टूनी, तुम सारा दिन कितनी मेहनत करती हो। घर का सारा काम बढ़िया ढंग से और सफाई से करती हो। यह देख मेरा हृदय बहुत खुश हो जाता है। तुम कितनी सुंदर व सुशील गुण वाली हो। नहीं जी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, पर आप तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। घर का सारा काम, राशन पानी, खाना पीना सब चीज का इंतजाम करते हो। बाहर जाकर बड़ी ही कठिनाइयों से बहुत मुश्किल होता है। तरह तरह के खतरनाक लोगों से सामना होता है। आप बिना झिझके बहादुरी से सबका सामना करके घर में भोजन का इंतजाम करते हो। आप बहुत मेहनती व बहादुर हो। नहीं, हम दोनों ही सुंदर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम अपना अपना सारा काम सही ढंग से करते हैं। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बहुत सुखी हूँ कि मेरा ब्याह आपसे हुआ। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। मुझे जीवन की सारी खुशी मिल गई है। फिर दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगला दिन सुबह हो जाती है, वह दोनों जल्दी उठ जाते हैं। फिर कालू का भोजन की तलाश में घर से बाहर चले जाता है और टूनी घर का सारा काम करती है। ऐसा रोज रोज होने लगता है। कालू कौवा भोजन की तलाश घर से बाहर चला जाता है और टूनी घर पर खाना बनाती है और घर की सफाई करती है। एक समय ऐसा भी आता है कि टूनी से घर का काम नहीं होता है क्योंकि वह पेट से होती है। वह गर्भवती होती है। इस कारणवश उससे घर का कार्य नहीं हो पाता है। कानूनी कार्यों से अब घर का कोई भी काम नहीं हो पाता है। जब भी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पेट में दर्द महसूस होता है। मैं कुछ समय तक आराम करना चाहती हूँ। तुम मेरी बहन को घर पर ले आओ, वह घर का सारा काम करती है। चलो टूनी, तुम्हारी सेहत बहुत नाजुक हो गई है। तुम कुछ समय तक आराम करो। मैं भी चाहता हूँ तुम कुछ समय तक आराम करो। चलो, मैं तुम्हारी बहन को लेकर आ जाऊंगा। वो तुम्हारी देखभाल भी कर लेगी और घर का सारा काम भी कर लेगी, जैसे खाना बनाना या घर की साफ सफाई इत्यादि। फिर मैं भोजन की तलाश हेतु आराम से जा पाऊंगा। कालू जी जाओ, तुम मेरी बहन को लेने जाओ। तो ये सब वैसे उसको बता देना मुझे कि मैं गर्भवती हूँ। मुझसे कार्य नहीं हो पाता है, मैं परेशान महसूस करती हूँ, इसलिए तुम मेरे घर चलो। तो तुम ये कुछ फल उनके लिए ले जाओ। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। टूनी की बहन को लेने अपने ससुराल चला जाता है। उड़ते उड़ते वह अपने ससुराल पहुंच जाता है और घर में चले जाता है। घर में उसकी नजर सासू माँ और टूनी की बहन निर्मला पर पड़ती है। वह देखता है कि सासू माँ खाना बना रही होती है और निर्मला घर की सफाई कर रही होती है। सासू माँ जी को मेरा प्रणाम। अरे अरे कालू जी, आओ आओ, बहुत दिन हो गए। बड़े दिनों में आना हुआ तुम्हारा। हाल चाल सब ठीक है? नहीं माँ जी, नहीं। टूनी की तबीयत ठीक नहीं है। वह गर्भवती होने के कारण उसकी सेहत बहुत ही नाजुक है। वह घर का काम भी नहीं कर पाती है
इसलिए टूनी ने मुझे निर्मला को घर पर लाने को कहा है, जो कि घर का सारा काम कर लेगी तथा टूनी की भी देखभाल कर लेगी। चलो ठीक है, तुम निर्मला को अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारी सहायता करेगी तथा खाना बनाने व साफ सफाई व टोनी की देखभाल में भी मदद करेगी। जी सासू माँ जी, जी। टूनी ने यह फल भिजवाए हैं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है, यह रख लो। तुम्हें कालू जी अपने संग लेने आए हैं। तुम्हें टोनी का ध्यान रखना होगा, जो कि पेट से है, गर्भवती हो चुकी है, जिसके कारण उसे घर का काम नहीं हो पाता है तथा कालू को भोजन की तलाश में बाहर जाने में भी परेशानी होती है। तुम्हें वहां जाकर खाना पीना बनाना हो और टोनी की देखभाल भी करनी होगी। हाँ जी माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी कालू जी के साथ। मेरी बहन की सेहत बड़ी नाजुक है, मैं अवश्य जाऊंगी माँ जी, अवश्य जाऊंगी। फिर निर्मला कालू जी के संग चली जाती है। खुशी खुशी उड़ते उड़ते घर पर पहुंच जाते हैं। वह देखती है टूनी की सेहत बहुत खराब है। लो टूनी, मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ ले आया हूँ। यह तुम्हारी देखभाल भी करेगी। चलो, बहुत अच्छा है। अब यह खाना बनाने व घर के सारे काम में तुम्हारी सहायता करेगी। निर्मला तो आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। अब कालू जी भोजन की तलाश में बेफिक्र होकर जा पाए। हाँ दीदी, अब मैं आ गई हूँ। अब सारा काम मैं संभाल लूंगी तथा तुम्हारी देखभाल भी करूंगी और कालू जी बेफिक्र होकर भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। शाम हो चुकी थी। निर्मला शाम का भोजन बनाने लगती है और भोजन बहुत बढ़िया तरीके से बनाती है। भोजन बनाने के बाद वो भोजन कालू जी को और बहन टूनी को परोसती है। वाह भाई वाह, तुम भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना लेती हो। खाने में आनंद ही आ गया, मजा आ गया। निर्मला, तुम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना लेती हो, मजा आ गया, वाह। फिर तीनों भोजन करके सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा बेफिक्र होकर भोजन की तलाश में चला जाता है और निर्मला सब कुछ संभाल लेती है। घर का सारा काम व साफ सफाई और टोनी की देखभाल भी बड़ी अच्छी तरीके से करती है।